Hello and welcome back to UPSC Akhada. Friends, two Babus are in news in India these days. And these two Babus are Nitish Babu and Chandra Babu. They are in news for two reasons. First reason is, as you all know, is coalition government at center. कोलिजन गवर्नमेंट मतलब बीजेपी के पास 272 सीट नहीं है और उनको किसका साथ चाहिए? जेडीयू का और टीडीपी का। जेडीयू के चेयरपर्सन है नीतीश बाबू और टीडीपी के चेयरपर्सन है चंद्र बाबू। तो पहला रीजन तो इनके न्यूज़ में होने का ये है कि वो गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं, गवर्नमेंट बनाने में सपोर्ट कर रहे हैं बीजेपी को। एंड द सेकेंड रीजन इज फॉर देम टू बी न्यूज़ is they are demanding special category status for the respective states, that is for Bihar and Andhra Pradesh. Special category status SCS. So ये दो रीजन है जिनकी वजह से ये दोनों पर्सन न्यूज में है। Today in this lecture we will discuss in all dimension about special category status to states. But before that I want to pose a question before you, that when we have a body, a constitutional body called as Finance Commission under Article 280 of the Constitution, then why there is a need for special category status? फाइनेंस कमीशन का काम यह है कि जो फंड्स हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर और स्टेट के बीच में किस तरीके से होगा। जब ये ऑलरेडी हो रहा है बाय ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, then why there is a demand for special category status? Because special category status का मतलब कोई अवार्ड देना तो नहीं है। इसका मतलब तो ये हुआ, सिंपली जनरल मीनिंग इसका ये हो सकता है कि कुछ फाइनेंशियल या इकोनॉमिक असिस्टेंस की डिमांड कर रहे होंगे। तो ये तो ऑलरेडी किसका काम है? फाइनेंस कमीशन का। इस क्वेश्चन को समझने के लिए यू नीड टू गो डीपर इनटू द फिस्कल फेडरल आर्किटेक्चर ऑफ इंडिया एंड दिस इज प्रोवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। सो थोड़ा इसको समझ लेते हैं हम शुरुआत से, उसके बाद आपको क्लियरली समझ में आएगा कि स्पेशल कैटेगरी स्टेटस शुरू क्यों हुआ और आज भी इसकी इतनी डिमांड क्यों है। सबसे पहले, एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर, वी हैव आर्टिकल 280 इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच प्रोवाइड्स फॉर द फाइनेंस कमीशन। प्रेसिडेंट हर 5 साल के बाद फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूट करेंगे और फाइनेंस कमीशन का ये मैंडेट होगा कि दैट फाइनेंस कमीशन शैल रेकमेंड टू द प्रेसिडेंट अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटीज which are levied and collected by the center between center and states. Specifically, it is talking about Article 270. What is there in Article 270? In Article 270, it is provided that some duties and taxes are levied by center and collected by center, then they are to be distributed between center and state. So this distribution will be carried out on the recommendation of Finance Commission. Then the second mandate of Finance Commission is to recommend the government the principles which should govern the grant in aid. Grants in aid. So specifically this provision is talking about Article 275. Now what is in 275? Article 275 says that union government can provide or can transfer fund to state governments in form of grants to their grants in aid to their revenues to the states which are in need. तो स्पेसिफिकली ये ग्रांट्स दो तरीके के हो सकते हैं। पहला है जनरल और दूसरा है स्टेट्यूटरी। जनरल एंड स्टेट्यूटरी ग्रांट। स्टेट्यूटरी ग्रांट का मतलब ये हुआ कि जो SC/STs हैं उनके वेलफेयर के लिए स्टेट अगर कोई स्कीम चलाता है तो ऐसे केस में फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन पे उनको वो ग्रांट देना पड़ेगा। जनरल ग्रांट का मतलब ये हुआ रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट क्या होगा, या डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए कुछ पैसा चाहिए स्टेट को, तो इस तरह के जो भी ग्रांट्स हैं वो जनरल ग्रांट्स हैं। बट कंडीशन इज
ये सारे ग्रांट्स किसकी रिकमेंडेशन पे जाएंगे? फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन पे सेंटर से स्टेट को मिलेंगे। then we have article 282 in Indian constitution. What is article 282? Article 282 says that union or a state may make grants. Union or states may make grants for any public purpose. Public purpose. इसको आसानी से समझते हैं क्या इसका मतलब? इसका मतलब ये हुआ कि जनरली हम देखते हैं कि हमारे 7th शेड्यूल के अंदर 3 लिस्ट हैं। पहली यूनियन लिस्ट है, फिर स्टेट लिस्ट है, फिर कॉन्करेंट लिस्ट है। यूनियन लिस्ट में हु कैन मेक लॉ, हु हैव द लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस, पार्लियामेंट। स्टेट लिस्ट में स्टेट लेजिस्लेचर। इन कॉन्करेंट लिस्ट बोथ स्टेट लेजिस्लेचर एंड द पार्लियामेंट कैन मेक लॉज। इसमें मान लीजिए इनकम टैक्स के बारे में प्रोविजन है, कॉरपोरेशन टैक्स के बारे में प्रोविजन है, तो इस इनकम टैक्स और कॉरपोरेशन टैक्स पे लॉ कौन बना सकता है, टैक्सेशन कौन ले सकता है? यूनियन ओनली। स्टेट के पास जो टैक्सेशन है उनके ऊपर स्टेट लॉ बना सकता है, बट आर्टिकल 282 के अंदर इस तरह का कोई बाउंडेशन नहीं है। हेयर यूनियन एंड स्टेट कैन मेक ग्रांट्स फॉर एनी पब्लिक पर्पस। और जब ये वर्ड आता है एनी पब्लिक पर्पस, इट मीन्स यहाँ ये लागू नहीं होता 7th शेड्यूल। यूनियन लिस्ट का सब्जेक्ट हो, स्टेट उसके ऊपर ग्रांट दे सकता है। स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट हो, यूनियन उसके ऊपर ग्रांट दे सकता है। फॉर एग्जाम्पल, यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट नेशनल हेल्थ मिशन। अब हेल्थ तो स्टेट का सब्जेक्ट है, स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है। इवन देन सेंट्रल गवर्नमेंट इज फॉर्मुलेटिंग ए पॉलिसी विच इज नोन एज नेशनल हेल्थ मिशन एंड एलोकेटिंग फंड्स टू स्टेट and directing them to the states so that they can implement and execute those scheme in those states. तो यहाँ डायरेक्शन और कंट्रोल किसका है? सेंटर का, बट सब्जेक्ट क्या है? स्टेट का। अब सेंट्रल गवर्नमेंट को जो ग्रांट्स स्टेट को देने होते हैं उसमें से ये तो पूरा मामला है मैंडेटरी, जो कि होगा केवल फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन के ऊपर। तो इस केस के अंदर central government is bound to act on the recommendation of finance commission, but in this case central government is not bound to act on the recommendation of finance commission. वो अपने डिस्क्रिप्शन पे किसी भी स्टेट को कितना भी फॉर एनी पब्लिक पर्पस ग्रांट्स एलोकेट कर सकते हैं। अब इस रूट के थ्रू, आर्टिकल 282 के रूट के थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट में सिंस इंडिपेंडेंस दिस आर्टिकल हैज बीन अ सोर्स ऑफ टेंशन बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट्स। Why? Because usually union government prefer this path, Article 282, to allocate funds to state. इसके अंदर इनके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है, इनका पूरा डिस्क्रिशन है। ये फंड्स को टाई कर सकते हैं। टाई विद व्हाट? टाई विद कंडीशन कि आपको इस पर्टिकुलर, जैसे मनरेगा है तो यहीं आपको पैसा खर्च करना है, आपकी दूसरी कोई रिक्वायरमेंट है तो वहाँ हमसे पूछ के करोगे। बट इन दिस केस ऑटोनोमी इज इंटैक्ट, फाइनेंशियल ऑटोनोमी इज इंटैक्ट। कंटेंशन ये रहती है कि सेंटर जो है वो आर्टिकल 282 का यूज़ क्यों करता है, आर्टिकल 275 के जो अंदर ग्रांट्स है इसके थ्रू क्यों नहीं भेजता है सारा पैसा। और इसके थ्रू जो आर्टिकल 282 है इसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत सारे मैकेनिज्म बना रखे हैं, जैसे सेंट्रल सेक्टर स्कीम, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, सेंट्रल प्लान असिस्टेंस। इन मैकेनिज्म्स के थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट्स को पैसा ट्रांसफ़र करती है and they are tied, they are with condition. अब ये बात पहुंचती है सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ने कहा कि फाइनेंस कमीशन को अंडरमाइन किया जाता है। और आपने कई बार सुना होगा कि 2014 से पहले जो प्लानिंग कमीशन थी और जो नेशनल डेवलपमेंट कमीशन जो बनाया गया था, दे बोथ आर एग्जीक्यूटिव बॉडीज एंड इनके फंक्शंस ओवरलैप करते थे बिकॉज ऑफ दिस रीज़न कि आर्टिकल 282 डिस्क्रिशनरी पावर देता है और आर्टिकल 275 के अंदर क्या है? द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ टू एक्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ फाइनेंस कमीशन। अब ये बात सुप्रीम कोर्ट गई 2010 के अंदर। भीम सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एक केस हुआ। उस केस में सुप्रीम कोर्ट से पूछा गया कि क्या ये सही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा आर्टिकल 282 का यूज़ कर रही है।
In that case, Supreme Court held that this Article 282, if you read the bare article, if you read the provision of this article is not subject to any other provision of the Constitution. तो हम इसका restrictive interpretation नहीं कर सकते. यहाँ पूरा discretion है कि सरकार जिस तरीके से चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा दे सकती है. They may use Article 282 for any amount of grants to be allocated to the states. अब ऐसी सिचुएशन चल रही है 1951 के बाद से कि सेंट्रल गवर्नमेंट इस रास्ते का ज़्यादा यूज़ कर रही है. तो अब आप मुझे बताओ कि जो स्टेट्स हैं वो ज़्यादा इन्फ्लुएंस इससे होंगे या इससे होंगे. अगर पूरा पैसा इस चैनल के थ्रू आ रहा होता तो ये फाइनेंस कमीशन के परव्यू में होता कि वो डिसाइड करती कि किस स्टेट को ज़्यादा चाहिए, किस स्टेट को कम चाहिए. उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता. बट आर्टिकल 282 में आने की वजह से कुछ स्टेट्स सेंट्रल गवर्नमेंट से डिमांड करते हैं कि जो ग्रांट्स आप दे रहे हो ये हमें ज़्यादा दे दो. और इस हमें ज़्यादा दे दो का मतलब है स्पेशल कैटेगरी क्लासिफाई करके हमें जो बाकी रेस्ट ऑफ द स्टेट हैं उनसे अलग कुछ एडवांटेज मिले. सो दिस वाज द बैकग्राउंड बिहाइंड स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स. और ये इसकी शुरुआत कब होती है? 1969 के अंदर. 1969 के अंदर फाइनेंस कमीशन ने बोला कि भाई जो आप 282 के अंदर ग्रांट्स देते हो दैट ऑल्सो शुड बी बेस्ड ऑन सम फॉर्मूला. कि इसके अंदर भी आप अपना पूरा डिस्क्रिप्शन नहीं लगा सकते. इसके लिए भी कुछ बेसिस होना चाहिए जिसकी वजह से आप सेलेक्ट करते हो. आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए जिसके बेसिस पे आप सेलेक्ट कर पाएँ कि ये जो पर्टिकुलर स्टेट्स हैं ये क्या है, स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स हैं. तो ये काम किया था फिफ्थ फाइनेंस कमीशन ने. फिफ्थ फाइनेंस कमीशन ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ फिफ्थ फाइनेंस कमीशन दिस क्लासिफिकेशन वाज क्रिएटेड, स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स. और इनिशियली जम्मू एंड कश्मीर, असम, नागालैंड, इनको स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दिया गया. अब आगे की कहानी हम आगे देखेंगे कि 14th फाइनेंस कमीशन ने क्यों इसे डिसमेंटल करने की बात कही कि स्पेशल जो कैटेगरी स्टेटस है इसको ख़त्म कर दो. उससे पहले हम जान लेते हैं स्पेशल कैटेगरी स्टेटस है क्या. With the coalition government at the center, the call for special category status for Andhra Pradesh and Bihar has only got louder. It means they were earlier demanding for special category status. और ये डिमांड अभी की नहीं है, बहुत पुरानी है. आंध्र प्रदेश 2014 जो बाइफर्केशन हुआ उसके बाद से डिमांड कर रहा है. बिहार अपने कुछ मुद्दे हैं जिसके ऊपर डिमांड कर रहा है. अभी जो कास्ट सेंसस हुआ उसकी वजह से डिमांड कर रहा है. उड़ीसा का अपना कुछ रीज़न है, वो हम देखेंगे अभी. So this special category status is a classification given to the state that receives special financial assistance. Now tell me, this special financial assistance is to be provided through Article 275 or Article 282? Article 282. इसके थ्रू आपको क्या चाहिए? कुछ स्पेशल फाइनेंशियल असिस्टेंस चाहिए, क्योंकि 282 के अंदर डिस्क्रिशन है सेंट्रल गवर्नमेंट का किसको कितना दे. इस केस में अगर मान लो अपनी कोलिजन गवर्नमेंट बना ली और टीडीपी का रोल बहुत ज़्यादा भारी है इस गवर्नमेंट के अंदर, तो वो कह सकते हैं कि जो डिस्क्रिशन है वो हमारी तरफ कर दो. एंड अदर बेनिफिट्स फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट ड्यू टू देयर यूनिक डेवलपमेंट नीड्स एंड चैलेंजेस. अब जो मैं बात कर रहा था, फिफ्थ फाइनेंस कमीशन ने बताया कि भाई आपका इसके लिए भी कुछ फॉर्मूला होना चाहिए, इसके लिए भी कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए कि ये पर्टिकुलर स्टेट्स बिलोंग्स टू स्पेशल कैटेगरी स्टेटस. सो दिस वॉज द क्राइटेरिया. SCS is determined based on the following factors. First of all, whether the state has hilly terrain, पहाड़ी इलाका है तो उसमें low population density, sizable share of tribal population, strategic location along the borders with neighboring countries. जो साथ हमारे जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं जितने भी, उन सबको ये क्या है, स्पेशल कैटेगरी स्टेटस आज भी मिला हुआ है. द स्टेट इज बैकवर्ड इन इकोनॉमिक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर. नॉन वाइबल नेचर ऑफ स्टेट फाइनेंस, कि स्टेट के पास इतने सोर्सेज नहीं है जिससे वो अपना रेवेन्यू जनरेट कर सके और अपने एक्सपेंडिचर को पूरा कर सके. तो इसलिए अगर वो नॉन वाइबल नेचर ऑफ स्टेट फाइनेंस है तो ऐसे केस में भी उनको स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दिया जाना चाहिए और उसके थ्रू उनको ज़्यादा पैसा मिलेगा थ्रू द रूट ऑफ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, सेंट्रल सेक्टर स्कीम, सेंट्रल प्लान असिस्टेंस, पोस्ट डिवोल्यूशन रेवेन्यू असिस्टेंस. ये सब नाम इसके अंदर ही आते हैं आर्टिकल 282 में. करंटली 11 स्टेट्स हैव SCS टैग. जम्मू एंड कश्मीर अभी यूनियन टेरिटरी है. असम, नागालैंड जो मैंने बताया कि शुरुआत में दिए गए जिनको, उसके बाद हिमाचल प्रदेश हिली टेरेन, मणिपुर
मेघालय, सिक्किम, अरुणाचल, मिजोरम, त्रिपुरा और ये उत्तराखंड। तो इस तरफ के सारे स्टेट्स और उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश हिली एरिया और आसाम, जम्मू कश्मीर, तो इन सब रीजन्स को मिला के इन सब स्टेट्स को 11 स्टेट्स को आज स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दिया हुआ है। नाउ कम टू बिहार, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश। व्हाई दे आर डिमांडिंग स्पेशल कैटेगरी स्टेटस फ्रॉम लास्ट मैनी ईयर्स? फर्स्ट ऑफ ऑल बिहार, नीतीश बाबू, State Assembly passed a resolution seeking the grant of SCS based on the Bihar Caste Based Survey 2022. Caste based survey हुआ which revealed that nearly 1/3 of the Bihar population is living in poverty. इकोनॉमिक कंडीशन बिहार की बहुत अच्छी नहीं है, पर कैपिटा इनकम बहुत कम है, तो इसके बेसिस पे बिहार चाह रहा है कि उसे स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दिया जाए। देन आंध्र प्रदेश, इसका 2014 के अंदर बाइफर्केशन हुआ, तेलंगाना बना। तेलंगाना के अंदर हैदराबाद चला गया और हैदराबाद के जाने की वजह से उसके जो फिजिकल स्पेस है और रेवेन्यू लॉस हुआ, उन कारणों की वजह से आंध्र प्रदेश डिमांड कर रहा है स्पेशल स्टेटस की। एज पर 14th फाइनेंस कमीशन, स्टेट पोस्ट डिवोल्यूशन रेवेन्यू डेफिसिट, ये क्या होता है? पोस्ट डिवोल्यूशन रेवेन्यू डेफिसिट की मतलब जो फाइनेंस कमीशन है वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस करती है। सेंट्रल जो टैक्स होते हैं, ड्यूटीज़ होती हैं, उनका डिस्ट्रीब्यूशन होना है स्टेट और सेंटर के बीच में, वो होने के बाद भी इनके जो रेवेन्यू डेफिसिट है वो बढ़ती जा रही है। मतलब उनके पास अब उतना पैसा नहीं है जितना बाइफर्केशन से पहले था। उनके पास लाइबिलिटी ज़्यादा आ गई हैं, उनके पास डेट ज़्यादा आ गया है, उनकी तरफ पॉपुलेशन ज़्यादा आ गई है। सारा किसके पास चला गया? तेलंगाना के पास। स्टेट ऑल्सो आर्ग्यूड दैट इट इज़ लेफ्ट विद 60% ऑफ द डेट, लाइबिलिटीज एंड 47% ऑफ ओरिजिनल स्टेट। जो ओरिजिनल स्टेट था आंध्र प्रदेश, तेलंगाना अलग होने के बाद जो ओरिजिनल स्टेट था उसका 60% डेट हमारे पास आ गया, 47% लाइबिलिटीज हमारे पास है। इस कारण से हमें स्पेशल स्टेटस दिया जाए। अभी तक आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि स्पेशल स्टेटस मिलने के बाद होगा क्या, वो हम देख लेंगे अभी। उड़ीसा क्यों डिमांड कर रहा है? It also demanded SCS tag based on its climate change related vulnerabilities. Yet another significant determinant is its larger tribal population. Nearly 22% of Kerala's population is tribal population. On the basis of these situations or conditions, Odisha government is demanding special category status from last many years. 14th फाइनेंस कमीशन, जैसा कि मैंने बताया आपको, 14th फाइनेंस कमीशन और 15th फाइनेंस कमीशन ने इसको डिसमेंटल करने का रिकमेंड किया, बिकॉज इसका रीज़न आप जानते हैं सारे। 14th फाइनेंस कमीशन ने क्या किया? 32% से 42% कर दिया। अब मैं वापस आता हूँ वहाँ पे, जो पहली स्लाइड थी हमारी, उससे आपको और क्लियरली समझ में आएगा कि ये जो डिवोल्यूशन है 270 में जो सेंट्रल टैक्सेस हैं, इसको 32% से 42% कर दिया। मतलब जो पहले पैसा मिलता था फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन के बाद वो ही बढ़ा दिया, तो अब इस रूट के थ्रू जो पैसा आ रहा है उसकी ज़्यादा ज़रूरत स्टेट को नहीं पड़ेगी। इसलिए ये स्पेशल स्टेटस कैटेगरी ख़त्म कर दो और नए किसी स्टेट को मत दो। ये रिकमेंड किया 14th फाइनेंस कमीशन ने कि हमने ऑलरेडी इस स्फेयर के अंदर इनका जो शेयर है उसको बढ़ा दिया है, 42% कर दिया है। ये बताया फाइनेंस कमीशन ने। नाउ लेट अस कम टू द बेनिफिट्स ऑफ बीइंग ए स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स। अगर स्पेशल कैटेगरी स्टेट मिल जाता है, स्टेटस जो मिल जाता है, तो उसके बाद फ़ायदा क्या होता है? फॉर स्टेट अकॉर्डेड द स्पेशल कैटेगरी स्टेटस अंडर द 90-10 फॉर्मूला डिवाइड फॉर द डिवोल्यूशन ऑफ फंड फॉर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स। अब आप समझ गए होंगे कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स आर रूटेड थ्रू आर्टिकल 282, for which the state and central government provide 90% and funds only 10% has to be provided by the states. तो इसके अंदर जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं उसमें 90% जो पैसा है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देगी और 10% स्टेट देगा। अगर ये स्पेशल कैटेगरी स्टेटस नहीं है तो ये रेशियो होता है 60-40, जिसमें 60 सेंट्रल का होता है और 40 स्टेट गवर्नमेंट का होता है। तो ऑब्वियसली ये होने के बाद तो फ़ायदा ही होगा। अब क्या करना, 90% पैसा कहाँ से आ रहा है? सेंटर के पास से। इसके अलावा द अनयूटिलाइज्ड और अनस्पेंट मनी ऑफ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स टू दीज स्टेट्स कैन बी कैरीड फॉरवर्ड टू नेक्स्ट ईयर। अगर पैसा उस साल में ख़त्म नहीं हुआ तो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा नेक्स्ट ईयर। These states also enjoy concessions in income and corporate tax and duties. Income tax, corporate tax, ये यूनियन टैक्सेशन है पूरा।
इन टैक्सेस में भी कंसेशन मिलेगा। जब इन टैक्सेस में कंसेशन मिलेगा तो इंडस्ट्रीज और बिजनेस ऐसे स्टेट में जाना चाहेंगे, तो इसकी वजह से इनका इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, इसकी वजह से इनका रेवेन्यू जनरेशन बढ़ेगा। एंड इफ द रेवेन्यू जनरेशन इंक्रीजेस, their financial the state financial become viable, and they can be more like they can more divert their funds toward the socio-economic development of the citizens. So this is the reason why the Bihar and Andhra Pradesh are demanding special category states. And we have also discussed the reason because 14th and 15th Finance Commission are recommended have recommended or recommending the dismantling of this special category status to the states. अब जब बाइफर्केशन हुआ था आंध्र प्रदेश का 2014 में, तो उसके बाद उस समय कौन सी सरकार थी? यूपीए की सरकार थी। तो मनमोहन सिंह जी ने प्रॉमिस किया था कि इनको एटलीस्ट 5 साल के लिए स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दिया जाएगा, बट अभी तक ऐसा हो नहीं पाया। और जो मोदी गवर्नमेंट है, इन्होंने 2014 से 24 तक इस तरह का स्पेशल स्टेटस तो नहीं दिया, बट इनको कुछ डैम कंस्ट्रक्शन वगैरह के लिए स्पेशल पैकेज दिया था। और पैकेज भी क्या है? इकोनॉमिक असिस्टेंस है। अब ये डिमांड वापस बढ़ गई है, और अब इस डिमांड का कोई मतलब है, बिकॉज एनडीए में तो पहले भी थे ये, बट अब एनडीए में होने का कुछ अलग असर है। इस समय हो सकता है ये मान लिया जाए। व्हाट कुड बी द अल्टरनेट ऑफ ग्रांटिंग स्पेशल कैटेगरी स्टेटस? अब जब सरकार ने मन बना लिया है कि स्पेशल कैटेगरी स्टेटस नहीं देना है, तो फिर इसका अल्टरनेट क्या हो सकता है? द 14th फाइनेंस कमीशन हैज डिसाइडेड टू अबॉलिश SCS स्टेटस, ऑफरिंग एन एक्सेप्शन ओनली टू द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन एंड 3 हिल स्टेट्स। ठीक है। इट एडवाइज द सेंटर टू इंक्रीज द स्टेट शेयर ऑफ टैक्सेशन, 32 से 42 कर दिया, हमने देख लिया अभी। दिस वुड हेल्प टू क्लोज द रिसोर्स गैप इन ईच स्टेट। तो ये सबके लिए फायदा होगा। देयरफॉर द 16th फाइनेंस कमीशन कैन थिंक अबाउट इंक्रीज्ड टैक्स ट्रांसफर एज एन अल्टरनेटिव। 16th फाइनेंस कमीशन इसको और बढ़ा सकती है, ताकि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम जो है उनके थ्रू पैसा कम आए। टू डिक्लेयर मोर स्टेट एज is an alternative to declare more state as SCS. However, the bargaining dynamics of coalition government and the political economy of fiscal federalism will have the final say on this. अभी देखना है कि कोलिशन गवर्नमेंट में पॉलिटिकल इकोनॉमी के अंदर क्या होता है। तो 2 केस बनते हैं, एक तो 16th फाइनेंस कमीशन इस डेवोल्यूशन को और बढ़ा दे, और दूसरा केस ये है कि कोलिशन गवर्नमेंट के जो प्रेशर्स हैं, जो टर्म्स एंड कंडीशन है, उनके ऊपर काम करने के लिए, अपनी सरकार बचाने के लिए, किसी भी रीज़न से ऐसा हो सकता है कि ऐसा किया जाए कि इनको स्पेशल स्टेटस दिया जा सकता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द स्पेशल कैटेगरी स्टेटस। तो इसमें याद रखने की जो बातें हैं इम्पोर्टेंट, तो यही हो सकता है कि मेंस में से पूछा जाए कि स्पेशल कैटेगरी स्टेटस की वजह से जो हमारा फिस्कल फेडरल आर्किटेक्चर, उस पर क्या असर पड़ता है, क्यों ये स्टेट्स डिमांड कर रहे हैं, इसका क्या अल्टरनेट हो सकता है। और प्रीलिम्स की अगर बात करें तो जो क्राइटेरिया है स्पेशल कैटेगरी स्टेटस देने का, उसके बारे में पूछा जा सकता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट स्पेशल कैटेगरी स्टेटस। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय।